गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपना हाथ मुंह वगैरह धुलकर मैं आ गई हूँ किचन में। और टमाटर ख़त्म हो गए थे तो नाइट में मैंने हस्बैंड से जो है टमाटर मंगाए थे, तो साथ में वो खीरा भी ले आए थे। बस वही मैंने धुलकर रखे हुए थे सुखाने के लिए, अच्छे से सूख गए हैं तो इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये कंटेनर हैं, इन्हीं में मैंने देखिए इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। इस तरह से सही से बन जाते हैं, वरना ऐसे ही डाल दो ना तो फिर कम बन पाते हैं। और ये जो खीरे हैं ये भी मैं रख दूंगी। और मेरे पास इन कंटेनर के लिए बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और ये बहुत ही अच्छे निकले हैं। और काफ़ी अच्छे से इनमें जो चीज़ें हैं एकदम बढ़िया फ्रेश बनी रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहती हैं। तो काफ़ी बढ़िया ये निकले हैं और क्वालिटी वगैरह सब काफ़ी अच्छी है। तो ये 2 टमाटर रह गए थे, तो ये अलग से एक डब्बा रखा था जिसमें जो आलू बुखारे थे वो पड़े थे 2-3, तो उसी में मैंने रख दिए हैं। बस टॉवल हटाकर मैं डाल आऊँगी थोड़ा आंगन में सूखने के लिए। और यहाँ पर देखिए कल नुमाइश से जो खजूरा लेकर आए थे ना, वो इतना बचा हुआ है, हस्बैंड ने खा लिया आधा, या आधा रखा। होता भी कुछ नहीं है इसमें, एकदम फूला फूला सा होता है, जब खाने बैठो तो कुछ भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है हाथ मार दिया है मैंने। और ये दूध जो है अब नाइट में बाहर ही रखा रहता है, क्योंकि अभी को जो है नाइट में मैं बार बार दूध देती हूँ गर्म कर कर, क्योंकि जो उसकी बोतल थी ना वो हॉट वाली, पता नहीं क्यों उसमें सुबह तक जो है दूध खराब हो जाता है। और ठंडा उसको दे नहीं सकते हैं क्योंकि ठंडा हो जाता है काफ़ी, तो सर्दी हो जाती है। तो नाइट में मुझे बार बार जगना पड़ता है उसको दूध देने के लिए इस ठंड में, तो इस वजह से मैं बाहर ही दूध छोड़ देती हूँ। तो बस वही दूध थोड़ा बच गया था, तो उसी भगोने में चाय रख दूंगी बनने के लिए। चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर दूध भी डाल दिया है। और आज ना अभी भी काफ़ी जल्दी जाग गया। जल्दी क्या, वैसे तो इस टाइम हम लोग भी लेट ही जाग रहे हैं, बट फिर भी 7:30 पौने 8 पर जो है हम जागे, तो अभी भी जो है साथ में ही जाग गया था। और ठंड तो आपको पता ही है कि दिनों दिन जो है बढ़ती ही जा रही है, और बच्चों की तो छुट्टियाँ चल ही रही हैं, तो इस वजह से लेट ही जागना होता है अभी फ़िलहाल। तो बस यहाँ पर जो नाइट के बर्तन थे वो भी मैंने अरेंज कर दिए हैं। और एक साइड चाय बन रही है, दूसरी साइड जो है मैं ब्रेड सेक लेती हूँ। ब्रेड रखी हुई हैं, तो चाय के साथ जो है ये नाश्ता हो जाएगा, और फिर बाद में जो भी होगा वो बाद में जो है लंच हो जाएगा। तो यहाँ पर बटर था, बटर मैंने ले लिया है। और बटर की टिकिया ना विंटर में इसी तरह से जो है मैं लगा देती हूँ, पूरी टिकिया से ही, अलग से बटर नहीं निकालती हूँ। बहुत ही आसानी से लग जाता है, क्योंकि काफ़ी जो है हार्ड हो जाता है सर्दियों में, तो अलग से फिर जो है लेकर लगाने में दिक्कत होती है। तो बस इस तरह से टिकिया लो और ब्रेड पर फिरा दो तो बहुत अच्छे से बटर लग जाता है, क्योंकि ब्रेड गर्म हो जाती है। तो धीरे धीरे सारी जो ब्रेड थी वो मैंने सेक ली हैं। और बस अब यहाँ पर 3 कप में मैं निकाल लूँगी चाय। तो हस्बैंड अगर ब्रेड खाएंगे तो खा लेंगे, वरना वो खाली चाय ही पियेंगे। तो वैसे थोड़ी ही थी, वो मैंने सारी ही सेक ली हैं। और छोटी छोटी ब्रेड थी, छोटा वाला ही पैकेट था इस बार। तो बस 3 कप में मैंने निकाल ली है चाय। और आ जाइए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, और अब यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो बेड तो हस्बैंड ने ही जो है अच्छे से सेट कर दिया था, बेडशीट वगैरह हिलाकर। तो यहाँ पर नाइट में हम लोग आए थे तो सारे कपड़े ऐसे ही फेंक दिए थे, क्योंकि थकान सी हो जाती है और फिर नाइट में कुछ मन भी नहीं होता है अब करने का, अगर बाहर से कहीं से आओ। तो बस फिर जो है मुझे खाना भी बनाना था। खाना क्या, खाना तो आपको बताया ही था कि बस मैगी ही बनाई थी, क्योंकि थोड़े से चावल और मशरूम रखे थे तो मैगी बना ली थी, तो उसी से हम लोगों का काम हो गया था। तो ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, तो वही मैंने सारे बेड पर डाल लिए हैं। इनमें कुछ धुले हुए हैं, ये दुपट्टे वगैरह हैं जो पूजा वगैरह करती हूँ तब डालती हूँ सिर पर, तो ये हैंगर पर टंगे हुए थे। और कुछ गंदे हैं तो गंदे धुलने के लिए निकाल दूंगी, और जो सही हैं वो मैं अलग फोल्ड करके रख दूंगी। तो ये थोड़ी देर के ही पिने हुए कपड़े हैं, तो ये भी मैंने रख दिए हैं फोल्ड करके। एक आधी बार और पिन जाएंगे तब रख देंगे, क्योंकि सर्दियों में इतने गंदे होते नहीं हैं। गर्मियों में तो एक बार के पिने कपड़े दोबारा शरीर में डालने की हिम्मत नहीं होती है, बट सर्दियों में तो पिन जाते हैं। एक बार थोड़ी बहुत देर को अगर पहने हैं तो दोबारा पहन सकते हैं। तो वो सारे मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और बस अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ सबसे पहले मशीन लगाने के लिए। तो मशीन लगा दूँगी, और ये होगा कि साथ के साथ जो कपड़े हैं वो भी धुलते रहेंगे, और जो मेरे बाकी के काम हैं
वो भी होते रहेंगे। तो साथ के साथ ही सारे जो काम है वो होते रहेंगे। तो बस यहाँ पर जो भी कपड़े थे सारे मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए, और बस अब चलते हैं और अब कर लेते हैं अपना जो भी है। तो यहाँ पर ना मैं ये जो आलू हैं ये रख गई थी बॉईल होने के लिए, जिससे कि ये बॉईल हो जाएं। तो ये मैंने बॉईल कर कर रख दिए हैं। तो बस इनको छील कर रख दूंगी, और जो खाना है वो मैं अब बाद में बनाऊंगी। तो इनके मैं बनाने वाली हूँ मटर और आलू जो है तलने वाली हूँ, हस्बैंड ने बोला था। तो बस यहाँ पर मैं उबालने के लिए रख दिए थे, उबल गए हैं, और छील कर इनको रख दूंगी और फिर जो है अपना कर लूँगी झाड़ू पोंछा। उसके बाद फिर जो है खाना है वो बन जाएगा हस्बैंड के ऑफिस जाने तक। तो बस यहाँ पर आलू सारे मैंने रख दिए हैं छील कर, क्योंकि ठंडे हो जाते तो फिर छीलने में नहीं आते। बस अच्छे से ढककर मैंने रख दिए हैं, और बाकी की जो भी क्लीनिंग थी वो सारी मैंने कर दी है। थोड़ा सा सामान वगैरह सेट किया है, और बस अब मैं लग गई थी अपना झाड़ू पोंछा में। तो झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब नंबर आ गया है पोंछा का। तो यहाँ जल्दी से मैं पोंछा लगा लेती हूँ। और मेरे पास ना कल की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, तो उसमें मेरे पास एक कमेंट आया था कि जब देखो तब जो है भीख सी मांगती रहती है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। तो मैं उनसे जो है यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, जिस चीज़ से मेरा फ़ायदा हो रहा है, जिस चीज़ से मेरे घर में 4 पैसे आ रहे हैं, मेरे जो है काम हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए एक बार तो क्या, मैं जो है 1000 बार भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। पहली बात, इसमें कोई जो है बुराई नहीं है। रही दूसरी बात, मैं ही क्या, मैं तो बहुत छोटी कहूँगी, बहुत छोटी जो है यूट्यूबर हूँ। मुझसे बड़े-बड़े बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत बड़े-बड़े हैं, मिलियंस में जो है उनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं। वो भी जो है अपने सब्सक्राइबर के सामने मिन्नतें करते हैं एक तरह से कि हाँ, हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो वो जो इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, अच्छी खासी उनकी जो है कंडीशन है, और अच्छा खासा उनका इनकम होता है यूट्यूब से। वो भी इस चीज़ को जो है नहीं वो करते हैं, वो भी सब्सक्राइबर्स के सामने बोलते हैं। हर यूट्यूबर बोलता है कि हाँ, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बोलती हूँ तो इसमें कौन-सी जो है बुरी बात है, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती है। आपको लगती है तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगती है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मेरी जो है लाइफ कितनी चेंज हो गई है। पहले स्टार्टिंग के व्लॉग्स में और अब में आपने देखा होगा कितना अंतर आ गया है, क्योंकि 2-4 जो भी मुझे जो है रुपए मिल जाते हैं, वो जो है मेरी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होती है यूट्यूब की, हस्बैंड की इनकम से अलावा। तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चे हो जाते हैं उनमें काम आ जाती है, वरना सेव हो जाती है मेरी। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जबकि आप सभी को पता है व्यूज़ इतने नहीं आते हैं, बहुत कम व्यूज़ हैं। उसी के हिसाब से जो है इनकम आता है 2-3 महीने में, बट फिर भी जो भी आता है मैं उससे खुश हूँ। तो उससे मेरी कुछ हेल्प ही होती है, तो मैं उसके लिए एक बार नहीं 1000 बार जो है मिन्नतें करने के लिए तैयार हूँ, और फिर से करूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो जिसको जो है इसमें गलत लगता है तो लगता रहे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यही था। देखिए, यहाँ पर बातों-बातों में जो है मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है, मेरा सारा काम भी हो गया। उसके बाद हाथ मुँह धुलकर मैं आ गई थी, तो सब्ज़ी यहाँ मैंने बनाकर रख दी है, और ये वाले जो तले आलू होते हैं मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मटर डालकर। सच कहूँ तो मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिए हैं, साथ में मैंने जो है चटनी बनाकर तैयार कर ली थी, क्योंकि सूखे आलू होते हैं ना, तो थोड़ा चटनी वग़ैरह होती है तो सही से रोटी खाने को हो जाती है। अब बस जल्दी से यहाँ पर मैं रोटियाँ हैं वो सेक देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस के जाने का हो गया है टाइम, तो उनको मुझे खाना भी देना है। और बीच में जो है एक बार कपड़े धुल गए थे, तो वो मैं डाल आई थी आंगन में सूखने के लिए, और जो दूसरे राउंड के कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए, तो वो धुल रहे हैं। तो छोटे-छोटे जो भी कपड़े हैं वो मैं अंदर ही डाल देती हूँ, और जो मोटे होते हैं, बड़े-बड़े होते हैं, वो मैं बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि उन्हें सूखने में टाइम लगता है, तो बाहर जो है जल्दी सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह सब हो गई थी, तो यहाँ हस्बैंड को थाली लगा कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है सब्जी, साथ में चटनी, साथ में है रोटी। तो आ जाइए आप भी जो है लंच कर लीजिए। और बस लंच वगैरह बनाने के बाद
फिर जो है मैंने अपना पूरा जो किचन था वो समेट दिया और यहाँ पर ये जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे। तो ये मैं आ गई हूँ बाहर डालने के लिए। धूप जो है अभी निकली है, तो धूप निकलते ही जो है बगल वाली दीदी हैं वो आ गई थी बाहर बैठने के लिए। उनकी जो है ननद आई हुई हैं, वही वो मुझसे बोल रही थी कि नुमाइश चलोगी, तो मैं उन्हें बता रही थी कि मैं तो कल ही गई थी। वही वो कह रही थी कि आज हम जा रहे हैं, हमारी ननद आई हैं तो उनको दिखाने के लिए। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं तो घूम आई हूँ और मैं तो 2-2 बार घूम आई हूँ। तो वही जो है यहाँ पर बातचीत हो रही थी और आराम से जो है वो बैठी हुई थी। और मेरे अभी जो है थोड़े काम पड़े हुए हैं, तो मैं बस फटाफट से यहाँ पर जो कपड़े हैं वो फैला दूँगी और उसके बाद फिर जाऊँगी। बर्तन अभी नहीं धुले हैं, सबसे पहले बर्तन धुलूँगी और फिर बर्तन धुलने के बाद फिर जो है मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस जल्दी से यहाँ कपड़े हैं वो फैलाती हूँ और ब्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।